Preview. 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 हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना विकासखंड के तहत पड़ती ग्राम पंचायत झंबर का एक सनसनीखेज कारनामा प्रकाश में आया है, जिसमें देश की सबसे बड़ी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का 32 लाख रुपया संदेह के घेरे में होने की शंका है। हालांकि जानकारों के अनुसार मनरेगा का एक पैसा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, लेकिन फिर भी इसमें गोलमाल होने का अंदेशा है। शायद इस बात की किसी भी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को भनक तक नहीं है। ऐसे में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार को रोक पाना नामुमकिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है, जिसको लेकर उक्त पंचायत के स्थानीय निवासी रवि कुमार ने मनरेगा में हो रही धांधली को लेकर SDM ऊना को शिकायत पत्र सौंपा है। रवि कुमार का कहना है कि उनकी पंचायत के वार्ड नंबर 2 व 3 में वित्तीय वर्ष 20-21 में मनरेगा के तहत 3 रास्तों के निर्माण हेतु करीब 32 लाख रुपए से ज्यादा का सेल्फ स्वीकृत हुआ था, जिसमें हरिजन बस्ती, बाबा गरीबनाथ मंदिर व ब्राह्मण मोहल्ला आदि रास्तों के निर्माण के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर खंड विकास अधिकारी कार्यालय ऊना को भेजी गई थी और खंड विकास अधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्यों की सामग्री जैसे कि सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया व पेवर टाइल इत्यादि का पैसा वर्ष 2021 में प्रधान द्वारा दिए गए बेंडर के खाते में डाल दिया था तथा करीब 1 वर्ष तक ये पैसा बाइंडर के खाते में ही राज करता रहा, जिसका रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज है। ऐसे में मनरेगा निर्माण कार्यों को देख रहे कर्मचारियों पर भी गाज गिरना तय है, क्योंकि 2 वर्ष तक निर्माण कार्य न होने की जवाबदेही उनकी ही बनती है। उन्होंने बताया कि जब ग्रामीणों ने रास्तों के निर्माण न होने का विरोध किया तो प्रधान द्वारा आनन फानन में करीब 1 वर्ष बाद जून 2022 में उपरोक्त रास्ता स्थल पर खटका रेता, क्रैशर, बजरी व घटिया पेपर टाइलों के डंप लगाकर रख दिए हैं, जिसको 1 वर्ष बीत चुका है और रेत पर 2 फुट घास उग चुकी है और पेवर टाइल भी काली पड़ चुकी है, जबकि इस सामग्री में अब गुणवत्ता खत्म होने के चलते निर्माण योग्य नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण उन्होंने रास्ता निर्माण स्थल पर दिया है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों का सीमेंट भी करीब 1 वर्ष पहले सिविल सप्लाई से आ चुका है, परंतु इस बात का भी खेद है कि यह सीमेंट कहां पर है, अगर है भी तो वह निर्माण कार्य योग्य नहीं होगा। उन्होंने लिखित में शिकायत की है कि जब इस बारे में अन्य पंचायत प्रतिनिधियों से पूछा जाता है तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है, क्योंकि प्रधान के मुंशी के सिवा पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों को कोई अता पता नहीं है कि पंचायत में कार्य कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। ऐसे में उपरोक्त सभी बातें संदेह के घेरे में हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि प्रधान व उसके मुंशी द्वारा कृषि सब्सिडी से लिए गए ट्रैक्टर में खटका रेता धड़ल्ले से निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जा रहा है, जबकि पंचायत रिकॉर्ड में उसका रेट क्रैशर का डाला जा रहा है। उनका कहना है कि गत वर्षों से पंचायत में जितने भी निर्माण कार्य हुए हैं उनमें खटका रेत ही प्रयोग किया गया है, जिसकी गुणवत्ता की जाँच की जानी आवश्यक है। रवि कुमार का आरोप है कि प्रधान द्वारा हर वर्ष विकास कार्यों की कोटेशन भी अपने चहेतों को दी जा रही है और उनके साथ जॉइंट खाता खोलकर पैसों की निकासी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पंचायत कार्यों में कोटेशन किसी और की होती है, जबकि शटरिंग, टैंकर, मिक्सचर, ट्रैक्टर व यूटी की लेबर ये सब प्रधान खुद अपना ही प्रयोग कर रहा है, क्योंकि वह खुद ठेकेदार है। ऐसे में गांव वासियों को पंचायत स्तर पर कोई भी कार्य नहीं मिल रहा है। रवि कुमार ने कहा है कि उनकी उपरोक्त शिकायत संदेह के घेरे में है, इसकी उचित व जड़ स्तर पर तुरंत जाँच की जानी चाहिए ताकि सरकार व लोगों का पैसा भ्रष्टाचारियों से बचाया जा सके। वार्ड पंचों को पंचायत कार्यों की नहीं मिलती कोई सूचना। वहीं वार्ड पंचों का कहना है कि चाहे उनका वार्ड हो या फिर कोई अन्य, उन्हें पंचायत के किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने की कोई भी सूचना नहीं मिलती है और न ही उन्हें ये बताया जाता है कि उनके संबंधित वार्ड में किस काम के लिए कितना पैसा आया है और कितना खर्च हुआ है। बहरहाल ग्रामवासियों द्वारा ही उन्हें पंचायत में किसी निर्माण कार्य के होने की सूचना मिलती है। उनका कहना है कि जो भी कार्य हो रहे हैं वह मनमर्जी से ही हो रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब लोगों ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है तो जवाबदेही भी वह वार्ड पंच से ही मांगने का हक रखते हैं, जो कि उचित व सही है। वहीं इस मामले में वीडियो ऊना केएल वर्मा ने कहा कि शिकायत के आधार पर एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जाएगी। अगर पंचायत प्रधान दोषी पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसा है कि जो पिछले साल जितने पैसे पड़े थे 30% मटीरियल के, वो काम लगभग हमने कर दिया जी। आगे जो हमने सामान जो रास्ते का लेना है, क्योंकि क्रैशर आगे बंद हो जाने हैं 3 महीने के लिए, तो हमने थोड़ा सामान अभी बुक कर लिया जी और ले लिया है। आना ऐसा नहीं जो काम से बचा है कुछ, वो तो मटीरियल है, क्योंकि हमने वो पूरा लिया, ज़्यादा भी हो सकता है उसमें सामान, तो वो सामान हमने लिया ही उनसे। कंप्लेंट तो ऐसे नहीं, गाँव में कोई साथ भी होते हैं लोग, कोई साथ नहीं भी होते हैं, और हर आदमी की अपनी अपनी राय है जी। कंप्लेंट रवि कुमार मेरा नाम, पंचायत झंबर।
सर उसमें ना नरेगा के तहत 32.5 लाख रुपया आया था 3 रास्तों के लिए। एक ऐसी आबादी भी थी उसमें। 2 साल का पैसा वो आ चुका है, मटीरियल के खाते में पैसे जा चुके हैं, अभी काम शुरू नहीं होया। जो उसमें मटीरियल लगा रहा है रेता, वो खड्ड से उठाकर वहाँ ही डाल दिया। उसके बिल जो बन रहे हैं वो 3-3 हज़ार के बन रहे हैं। जो ट्रैक्टर उसका प्रधान का वो अपना है, एग्रीकल्चर है, उसका मुंशी ही काम करता है। और जो उसका बिल जिसके साथ उन्हें अटैच करके वो खाता जॉइंट खाते हैं। जो ट्रैक्टर के बिल बनते हैं अपने ट्रैक्टर से उठाकर वो दूसरे ट्रैक्टर के बिल बनाकर जॉइंट खाता है। और उसमें खब्बल इतना जम गया है, वो तो मटीरियल किसी मिट्टी भी अच्छी होती है उससे तो। हाँ जी, 2 साल हो गए। वो 2 साल से सीमेंट आ चुका है, कुछ सीमेंट कहाँ है, कहाँ गया, वो ख़राब हो चुका होगा सीमेंट उस रेत। बिलिंग और कंडीशनर डाल रखी है किसी नाम के, उससे आप उसने खाता जॉइंट करा रखा है। अच्छा जी। हाँ, वो बिल उसके नाम के आते हैं और आप पैसा वो जॉइंट खाता है तो एक्चुअली कौन मर्जी निकाल देता है, अपनी मर्जी से तो निकल जाते हैं ना दूसरे खाते, जॉइंट खाते से। अच्छा जी। नहीं हुए 2 साल से देख प्रूफ है। SDM साहब को उन्ना और कोई सुनाई कर नहीं रहा। वीडियो को भी बोला 1-2 बार। सेक्रेटरी भी हमारा ऐसा ही है, वो जो प्रधान करता है वैसा ही होता है, वो मानता नहीं। मैंने 2 दिन पे इन्होंने 23 तारीख से, 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कंडीशनर डाली हुई ट्रैक्टर की। अच्छा जी। मैंने उसमें कंडीशन भरी, वो मेरी कंडीशन ही निकाली इन्होंने, बोलते अब कैंसिल होगी। सेक्रेटरी को दी, सेक्रेटरी को फ़ोन किया, बोलता मुझे नहीं पता। प्रशासन करता ही नहीं है। प्रशासन है कहाँ? भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रशासन को पता नहीं कमीशन मिल रहा है। हाँ जी, वो प्रधान को बताया, वो प्रधान बोलता है मेरी सुनता ही नहीं प्रधान, मैं क्या करूं। पेंचा की हाजिरियां नरेगा में फ्री लग जाती हैं, पेंचों ने क्यों सुनना। भ्रष्टाचार तो इतना है कि जो उसका ड्राइवर है, जो मुंशी है, उसकी पंचायत में हाजिरी, उसे नरेगा में हाजिरी लगती है और पेमेंट उसको नरेगा से होती है। हुआ तो बहुत पहले था, पर वो डले थे कोई पैसे जाके, कोई 5-6 महीने लग जाते हैं जी, मनरेगा के पैसे इकट्ठे नहीं आते। नहीं, 22 लाख तो नहीं गया, 22 लाख तो टोटल मटेरियल में मिला है। जैसे सरिया है, ठीक है जी, सरिया और सीमेंट था, उसमें तो सीमेंट ही था 8-9 लाख का। हाँ जी, जो 22 लाख था ना, उसका DFC डिपार्टमेंट में आज भी सीमेंट हमें वो किस्तों में दे रहे हैं हमें सीमेंट, वो इकट्ठा नहीं देते सीमेंट, ठीक है जी। उसमें तो हमें लगभग 1500 बैग बुक हुए थे शमशान घाट और यहाँ के, तो आप लगा लो तो 7-8 लाख का तो सीमेंट ही था उसमें। उसके बाद सरिया था स्टील जो हमारे शमशान घाट में पड़ी है, तो आपने देख लिया लगभग 90% काम हुआ। ईंट के पैसे पड़े थे, ईंट हमने लगा दी है जी, इतने पैसे पड़े थे। तो ऐसे लगभग उस टाइम 22 लाख नहीं था, लगभग कम थे, चलो हो सकता है इतने हो, तो उसका हमने यूज़ कर दिया जी। 27.5 लाख का वहाँ शमशान घाट था, वो आपने देख लिया 90% कंप्लीट हो गया है, तो उसका लगभग 20-22 लाख रुपया जो बनता है, अभी और आने हैं, लगने हैं पैसे इस वहाँ। तो उसमें भी अभी हमें स्टील के पैसे पड़ने हैं जी, उधार लिया हुआ हमने, तो कुछ क्रशर वाले के भी अभी और पड़ने हैं जी पैसे। कंजम्पशन निकाली है, वो पिछले साल वही पड़े थे जी पैसे जो हमने काम किया है। ये तो मनरेगा वाले है, हो सकता है 10-12-15 दिन लगा देंगे। हाँ जी, तो ऐसे है ना, जब काम ये होगा असेसमेंट हो जाएगी साथ ही, तो अभी कोई 6 महीने और 7 महीने से पैसे नहीं डले मनरेगा के मटीरियल के। तो इसमें ना तो मिस्त्री जो हमने वहाँ भी लगाए थे, वहाँ के शमशान घाट, वो भी मिस्त्री के पैसे नहीं पड़े अभी। तो इसके इधर हमने शटरिंग की थी, पुल बनाया जो उसकी शटरिंग थी, वो भी पैसे अभी नहीं मिले। तो ऐसे ही ये तो प्रोसेस है सरकार का, जैसे आगे बोलेंगे बुक कराएंगे वो बिल बनेंगे हमारे, उस पर जेई पे बात होती है, जेई असेसमेंट करता है, उस पर निकालता जी इतने मटीरियल आप बुक होता है। ऐसे हम ले नहीं सकते, फालतू तो हमें निकलना ही नहीं है, फालतू तो प्रधान के खाते में ही जाता है। जो माल आएगा वो जेई असेसमेंट करेगा, तो उस हिसाब से निकलेगा जी माल, उस हिसाब से ही आगे वो पेमेंट होगी। ऐसे नहीं है कि 32 लाख का काम हमें सैंक्शन हो गया तो 32 लाख हम किसी अकाउंट में डाल सकते हैं, वो प्रोसेस है सर। प्रोसेस में हमने लगभग 10 लाख का तो सीमेंट ही था उसमें, बाकी स्टील थी, और वो 2 काम थे 32 लाख वाला, एक का नहीं पड़े थे मटीरियल वहाँ हमारे 3, और ये नाला ये बनाया है ये इसका भी साथ में था। 4 कामों के हमारे पैसे पड़े थे, कोई 20 लाख रुपया, तो वो उसमें 4 काम थे। 27.5 लाख का काम था, एक 32 लाख का काम था, 2-3 छोटे काम थे मनरेगा के। तो अब कहने वाले तो कई कुछ कहेंगे जी। सर मेरा नाम अर्चित शर्मा है और मैं झंबर पंचायत का वार्ड नंबर 3 का पंचायत सदस्य हूँ। सर देखने की बात ऐसी है कि प्रधान जो अपनी मनोपली में लगा रहता है, प्रधान और सेक्रेटरी ने अपनी दोनों ने मनोपली बढ़ाई हुई है अपनी, और वो जो है अगर हम पंचायत मीटिंग में जाएँ तो वो बस वो साइन करवाते हैं। अब वैसे तो मैंने तो साइन नहीं किया, मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, मैं किसी भी कार्रवाई पर साइन नहीं करता हूँ,
लेकिन अगर हम कोई मुद्दा उठाएं तो वो फिर सीधा ही उस बात को अनसुना कर देते हैं, जिससे जो है ग्राउंड पर काम दिक्कत होती है। लोग तो वार्ड पंच को पूछेंगे कि क्या कार्य क्या है, क्या क्या आपके उसका पंचायत का। जी सर, हम तो बहुत बड़ी ज़्यादा परेशानी में हैं हम तो मैं तो कहता हूँ कि मुद्दे उठने चाहिए, जड़ सर से मुद्दे उठने चाहिए सारे। भ्रष्टाचार जो शरेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत बार सर, बहुत बार मुद्दे उठाए। अब क्या करें, अब कहीं सुनी नहीं होती है, पीछे सरकारों की शय होती है, प्रधानों को सारों को, ठीक है जी। प्रधान कोई सुनता नहीं है कुछ भी। अगर हम कुछ बोले कि हम किस चीज़ के लिए बने हुए हैं तो वो बोलते हैं कि 5 साल की है आपकी कुर्सी, आप 5 साल अपना काम दे। जानकारी है, अभी पीछे जुल्फी राम जी का बाई नेम काम है, वो जुल्फी राम का वहाँ पे पुली डालनी थी, तो वो पुली का काम मैंने खुद वहाँ पे जो है खड़के कराया। वहाँ पे भी जो है मटेरियल में कमी आ रही थी, सरिये की जो थी उसमें थोड़ी लोगों की शिकायत आ रही थी, और मैंने जो है आगे जेई साहब से और बीडी साहब के पास मैं गया था, उनको बोला वहाँ पे कि जाके इसमें सरिया जो है उसकी पूरी कंजप्शन करो। तो वहाँ पे जो है वो काम पूरा अच्छे से हुआ है, जो मेरे मौजूदगी में जो काम हुआ है वो बिल्कुल अच्छे से। प्रधान ने डंप लगाए हुए हैं जी, टाइलों देख लो आप, टाइलें वहाँ पे गिरी हुई हैं, वो सारे उनका रंग जो है वो भी बिना लगी में जो उनका वो रंग है वो पूरा बदल गया हुआ है। रेत की अगर बात करें तो वहाँ से स्थानीय खड्ड से रेत उठा के उन्होंने 3-3 हज़ार का जो रेट वो वहाँ पे डाला हुआ है, और उसके ऊपर जो पूरा घास उग गया हुआ है, वो तो रेत किसी काम का ही नहीं रहा है। अगर हम बोलें कि इस कार्य को शुरू करो तो नरेगा के तहत काम है, प्रधान वहाँ पे जेसीबी लगा देता है। मेरे को बताइए कौन सी नरेगा में कहाँ जेसीबी कहाँ अप्रूव्ड है। और वो अब हम बात कर रहे थे कि इस काम को शुरू करो, तो वो बोल रहे थे कि हम फ्यूरी के माध्यम से जो है काम करा देंगे। नरेगा का काम है, वो फ्यूरी के माध्यम से कैसे होगा। पिछले कल ही जो है प्रधान द्वारा जेसीबी वहाँ पे लगाई गई थी, हमने मुद्दा उठाया कि इस कार्य को शुरू कर रहे, तो हम पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर कि काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। रेता जो उसका बुरा हाल हो चुका है। सिर्फ एक ही मुद्दा पंचायत में, इससे पहले भी जो काम हुए सारे शमशान घाट बना है उसमें भी पूरी धांधली हुई है। वहाँ पे खैर के वृक्ष थे वो तो कहीं देख के नहीं मिल रहे, शरेआम धांधली हो रही है पंचायत। अभी 3-4 दिन पहले ही एक शिकायत पत्र आया है इस रेफरेंस में, तो उसके लिए कमेटी गठित की गई है। उसके लिए पंचायत सचिव और पंचायत इंस्पेक्टर हमारे उसमें LS अपने जो SCBPO हैं मैडम, और कंसर्न्ड जेई, तो इनको हमने एक कमेटी बना करके उसकी इंक्वायरी करवा रहे हैं प्रॉपर्ली। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। उसके लिए बस जल्दी ही इसके रूटीन में तो ऐसा नहीं होता है, रूटीन में नहीं होना चाहिए ऐसा। सम टाइम जो स्कीम की कुछ जो इसके नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही काम करना पड़ता है। इन रूटीन ऐसा इस तरह की कार्रवाई तो नहीं रहती है। लेकिन अब क्या इसमें विशेष रीज़न रहे हैं पंचायत ने किस आधार पे एडवांस पेमेंट उसमें करी है, या वो तो जांच के बाद ही मुद्दा खुल पाएगा। हर दिन कुछ खास